देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट आपकी 1121 थी और उस समय पर आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी और फाइनल कट ऑफ भी दोस्तों हमने यहाँ पर ली है। जैसे फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रही थी और आपकी फाइनल कट ऑफ कितने नंबर यहाँ पर गई थी। और देखिए इस बार जो आपकी वैकेंसी है ना, वो तो 452 है, तो इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपकी कट ऑफ होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और आपको भी इन फैक्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लेके चलना है। दोस्तों अगर आप भी इन चीज़ों को समझोगे ना, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन काफ़ी हाई आरपीएफ एसआई में इस बार है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो आरपीएफ एसआई का फिलहाल चल रहा है और यहाँ पर देखिए बच्चों के मन में ये डाउट्स आ रहे हैं कि सर जो एग्ज़ाम लेवल है वो कैसा आ रहा है, उसके अलावा कैंडिडेट्स कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक्चुअल में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लायक हैं। ठीक है, साथ ही बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आरपीएफ एसआई में कितने नंबर तक मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे सेफ स्कोर क्या रहेगा और कट ऑफ डिफेंड फैक्टर्स क्या रहेंगे। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मैं आरपीएफ 2018 में सिलेक्टेड हूं। ठीक है, और मैं जो है दोस्तों यहाँ पर फाइनल कट ऑफ से बाहर हुआ था, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बट जो चीज़ें मैंने पहले देखी थी और मुझे क्या क्या चीज़ें देखने के लिए इस बार मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें और मैं अपना एक्सपीरियंस भी दोस्तों आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब यहाँ कट ऑफ की ही बात चल रही है, तो देखिए जो कट ऑफ के फैक्टर्स होते हैं ना भाई, कट ऑफ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और कैसे हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को कंसिडर कर सकते हैं, वो कौन कौन से आपके पॉइंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहला तो पॉइंट होता है कि एग्जाम लेवल, कि भाई आपका जो एग्जाम लेवल है वो कैसा चल रहा है। भाई मान के चलो इजी आएगा तो बच्चे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और कट ऑफ भी हाई जाएगी। मॉडरेट आएगा तो थोड़ा बच्चों का अटेम्प्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर दोस्तों डिफ़िकल्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को कंसिडर करने में। बेसिकली मैं पर्सनली सारी चीज़ों को जो मैंने देखा है ना, वो सभी आपको बता रहा हूँ। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है वैकेंसी का, कि भाई वैकेंसी कितनी है, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही तो भाई आपकी कट ऑफ जाती है। अब देखिए पहले जो आपकी वैकेंसी थी लगभग 1100 के समथिंग में थी 2018 में आरपीएफ एसआई की। इस बार 452 है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें डाउन है, तो कट ऑफ तो पहले से हाई जाएगी। और इस बार पहले की तुलना में कट ऑफ कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, विद प्रूफ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। साथ ही तीसरा पॉइंट होता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी फॉर्म कितने आपके फिल हुए हैं। दोस्तों इस बार आपके 15 लाख फॉर्म समथिंग हुए हैं। ठीक है, अगर मिनिमम अगर अटेंडेंस की बात करें तो 8 से 9 लाख बच्चा तो फिर भी भाई पेपर देगा ही देगा। उसके बाद होती है अटेंडेंस की। अटेंडेंस की मैंने आपको बताई थी 8 से 9 लाख, यानी कहने का मतलब है 452 पोस्ट के लिए अगर 8 लाख बच्चा भी एग्जाम दे रहा है ना, तो वाकई बहुत अच्छा कंपटीशन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है ना। उसके बाद बात आती है नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपकी कट ऑफ को बनाने के लिए एक अहम भूमिका दोस्तों निभाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हमने चीज़ों को थोड़ा देखा, तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी पिछले साल की भर्ती को देखकर ही सारी चीज़ों को समझ में आता है। तो पहले दोस्तों आपकी वैकेंसी आई थी प्रीवियस ईयर जो 2018 की थी, उसमें आपकी 1121 पोस्ट थी। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम है और लगभग एप्लीकेंट्स भी सेम है। उस समय पर भी लगभग यही था। और अगर मैं बात करूं तो जो अटेंडेंस पिछली बार रही थी ना, समथिंग वही रहेगी, उससे थोड़ी बढ़ ही सकती है, कम नहीं होगी। बात को समझिए। यानी देखिए पहला पॉइंट तो आप यहाँ पर ये सीधा सीधा समझ लीजिए पहले से कट ऑफ हाई जाने का, कि भाई साहब एग्ज़ाम लेवल लगभग सेम है, इजी टू मॉडरेट आता है, वो सेम चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन में इक्वल हो जाती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई पहले से वैकेंसी कम है, कम से कम आप ये लगाइए 1121 थी पहले, अब 452 है, तो फ़र्क है चीज़ों में। अटेंडेंस पहले से बढ़ेगी, भाई अटेंडेंस तो बढ़नी ही बढ़नी है, कंपटीशन लेवल भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। तो पहले यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आपके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ, ठीक है, यानी सभी की यहाँ पर ली है, और मेल और फीमेल की। देखिए यहाँ पर समझिए चीज़ों को,
आप यहाँ पर देखिए ग्रुप ए में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए वो 94.59 गई थी। अब देखिए फाइनल कितनी गई है 104, यानी लगभग पूरे 10 नंबर फाइनल बढ़ी है। चीज़ों को देख रहे हो आप, है ना। और फीमेल की कितनी थी दोस्तों 79.38 थी, और जो कि दोस्तों मात्र 4 नंबर के आसपास ही बढ़ी है। तो यहाँ पर बच्चों का जो सिलेक्शन हो रहा था वो आप देख पा रहे होंगे अपनी आंखों के सामने, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कितनी कट ऑफ थी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा आपको ओबीसी की कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। जनरल की कितनी कट ऑफ थी ग्रुप ए में दोस्तों 94.59, और ओबीसी की कितनी है 95.53। और ये दोस्तों आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। इसमें दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये कट ऑफ गई थी। इसमें 15-15, 10-10, 20-20 नंबर तक बच्चों के बढ़े हुए थे, है ना भाई। कहीं पर आपको ये भी देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगा कि जो है कहीं ना कहीं कि जो जनरल की कट ऑफ है ना वो ओबीसी से दोस्तों ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप एफ में आप देखिए, जैसे जनरल कैटेगरी की 76 है और ओबीसी की कितनी है 87 है ना। तो चीज़ें आप ही के सामने है। और यहाँ पर देखिए फीमेल का 40 नंबर पे भी सिलेक्शन हो रहा है, और जनरल की कट ऑफ फीमेल की 42 भी है। तो ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने है ना। तो आप समझ भी पा रहे होंगे सारी चीज़ों को लेकर। तो भाई एक्चुअल में ना बहुत चीज़ें अलग होती हैं आरपीएफ में, थोड़ा सा वो आपको समझने की यहाँ पर बात है। बाकी देखिए अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अब आपकी इस एग्ज़ाम लेवल को लेके, तो भाई एग्ज़ाम लेवल आपका इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। जैसे जैसे अब एग्ज़ाम चलता रहेगा जो क्लियरिटी है वो होती रहेगी, बच्चों का अटैम्प्ट भी आता रहेगा। बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ना, तो डिफ़िकल्ट लेवल में जब भी एग्ज़ाम जाता है तो नॉर्मलाइजेशन चीज़ों को हैंडल कर लेता है। अब नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों 15 से 20-20 नंबर तक भी पिछली बार बच्चों के बढ़े थे अगर देखा जाए तो, है ना। वो चीज़ है। आइए दोस्तों अब थोड़ा सा हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें आपके टोटल क्वेश्चंस कितने हैं दोस्तों 120 हैं। 90 मिनट का आपको समय मिल रहा है, यानी 1.5 घंटा, और हर क्वेश्चन का आपको दोस्तों 1 नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सिलेबस भी कुछ इस तरीके से है, आपको पता होगा। जैसे आपके मैथ के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन ही दोस्तों आपके रीजनिंग के आते हैं, और 50 क्वेश्चन किसके आते हैं दोस्तों आपके जीके के। अब भाई साहब मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं खुद अपनी पर्सनली बात बताऊं ना भाई, मैंने ना पिछली बार मैथ में 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और दोस्तों गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। यानी भाई साहब आपको मैं बताऊँ ना, तो आरपीएफ की जो मैथ और रीजनिंग है ना भाई बढ़िया आती है, जिसे कहते हैं करने लायक आती है। थोड़ी सी दिक्कत दोस्तों जीके में बच्चों को हो सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एग्जाम दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो एग्जाम पैटर्न बहुत ज़बरदस्त है। मैथ रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, करने लायक आते हैं। अगर बच्चा तैयारी दिल से करे ना तो भाई 100% वो तैयारी करता है तो 100% सिलेक्शन ले जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्सनली भाई देखो मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, जिस लाइन में आज आप हो उसमें मैं भी हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन चीज़ों ने बताया है कि जो आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है ना, वो आपकी वैकेंसी से 10 गुना बच्चों को यहाँ पर क्या करता है, पास करते हैं। किसके लिए? फिजिकल के। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आपकी पोस्ट कितनी है 452 है ना, तो 10 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। अब कितना ही करा जाओ वो हर बार ऐसा ही होता है ना। चीज़ों को समझिए। तो एग्जाम पैटर्न बेसिकली कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आ रही। थोड़ी बहुत ही दिक्कत भाई आप जीके में मान सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स है और जीके का थोड़ा सिलेबस भी बड़ा होता है, और सबसे ज़्यादा वेटेज भी दोस्तों यहाँ पर इसी का है। लेकिन दोस्तों मैथ और रीजनिंग के भी दोनों मिला के 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप 50-55 तक भी करे आ रहे हैं ना, तो भी भाई बढ़िया करके आते हैं। लेकिन इतना मुझे लगता है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई वैकेंसी तो कम है। तो जहाँ तक है 70 में से 60 प्लस का स्कोर तो आपको यहाँ पर रखना ही रखना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि आरपीएफ एग्जाम की जो दोस्तों नींव है ना, बेस है, वो आपका मैथ और रीजनिंग ही है। इस चीज़ को आप भी अच्छे से समझते हो। भाई जीके में आप कितनी कोशिश कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 40 नंबर तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो चीज़ों की बातों को समझिए, क्या है क्या नहीं है। अभी मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा और कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हमारी एग्ज़ाम लेवल की बात हुई, तो एग्ज़ाम लेवल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप इजी टू मॉडरेट आप इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन की अटेम्प्ट की बात करूं तो बच्चों का 90, 95, कोई 100 भी कर रहा है भाई करने वाला, है ना। तो लेकिन एक जो रियल है ना, वो मुझे लगता है कि 90 के आसपास वाला जो बच्चा है 90 to 95 वो ठीक कर रहा है, ठीक है। ये अटेम्प्ट बच्चों का फिलहाल में चल रहा है।
नॉर्मलाइजेशन की बात करें वो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग होता है, फिर भी दोस्तों 10 से 15 नंबर अच्छे खासे रेलवे में नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं। सेफ स्कोर की अब हम बात करते हैं, आइए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखिए कोई भी एग्जाम होता है, आपको हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका अटेम्प्ट लगभग दोस्तों यहाँ पर 90 से 95 होना ही चाहिए इस बार। मैं मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फीमेल के इसकी इससे कम रख लेना, पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब अच्छे से अच्छा तो आप चाहे कितना ही कर लो, लेकिन भाई मिनिमम मिनिमम आपको इतना करके आना पड़ेगा अगर सिलेक्शन आप चाहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा, सिर्फ अटेम्प्ट बता रहा हूँ सेफ, ठीक है, ये अभी कट ऑफ नहीं बता रहा मैं, ये सेफ अटेम्प्ट है। अगर आप इतना अटेम्प्ट करते हैं ना लगभग 90 के आसपास, तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में, है ना। उसके अलावा अगर ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी में भी लगभग 90 के आसपास ही रखना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस बल्कि। और एससी एसटी में अगर आप 85 के आसपास दोनों अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हैं। कट ऑफ की अगर दोस्तों मैं बात करूं इस बार, तो भाई साहब इस बार की जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी ना, 95 से 100 नंबर के बीच में आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। किसकी दोस्तों? जनरल कैटेगरी की। किसकी दोस्तों? ये मिलेगी आपको आपके फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल की फाइनल तो भाई इससे भी ऊपर जाएगी, ठीक है। और इसकी बात करें आपकी ओबीसी की, तो लगभग 94 में से 98, ईडब्ल्यूएस की भी लगभग मान के चलना, और एससी की भी दोस्तों लगभग 90 के आसपास, और एसटी की लगभग 87 नंबर के आसपास, है ना। अब बताने के लिए तो भाई मैं आपको बता दूं कि 50 पे चली जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि वैकेंसी भी कम है और कंपटीशन अच्छा खासा है, ठीक है। और एग्ज़ाम में इतनी जो है ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो भाई इतना तो मुझे लगता है कि बेसिकली, और इतना तो भाई स्टूडेंट करते हैं जो वाकई तैयारी वाले होंगे ना, इतने कर रहे होंगे भाई, क्योंकि भाई देखो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर वैकेंसी ज़्यादा होती तो मैं भी भाई आपको बता देता, वहीं अगर दोस्तों 1000 वैकेंसी भी होती ना, तो भी कट ऑफ दोस्तों डाउन हो जाती थोड़ी सी, है ना। तो आपको कमेंट करके बताना है कि भाई आपका अटैम्प्ट है कितना वाकई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।